प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज ना एक अजीब चीज़ देखेंगे। समहाउ और दी अदर मुझे लगता है आज जो मैं एनर्जी पिक करने वाली हूँ, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, वो एक ऐसे इंसान की है, लाइक आपके जो प्राणी की बात कर रही हूँ मैं, आपके जो पर्सन है, जो उसका वो इंसान ना कभी ना खुल के बात नहीं करता है, या करती है नन्नारे किन्नर अपने हिसाब से। वो उसको बहुत कुछ कहना है, आपसे भी और थर्ड पार्टी से भी। थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन। हम लोग अब तक जान ही चुके हैं कि रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, लाइक हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, अदर फैमिली मेम्बर्स, क्या कहते हैं उसको, फ्रेंड्स, कलीग्स, एक्स, क्रश, न्यू लव और कुछ भी हो सकता है। दोनों आपसे जो कहना है वो आपसे नहीं कहते हैं, थर्ड पार्टी से जो कहना है वो थर्ड पार्टी से नहीं कहते, सब दबा के बैठे हैं। सो आज मैं वही देखूंगी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनका इमोशंस क्या है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी से क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनके इमोशंस क्या है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि थर्ड पार्टी अगर सिर्फ फैमिली है उस हिसाब से रीडिंग कीजिए। नहीं, मैंने सोचा पर ऐसा नहीं होता है। यू नो व्हाट, कलेक्टिव एनर्जी जैसा कलेक्टिव मेजॉरिटी के हिसाब से थर्ड पार्टी एनर्जी पिक होती है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, बट इंटेंशन वही रहता है कि जो कलेक्टिव मेजॉरिटी एनर्जी रहेगी वही पिक्ड होगी। सपोज 100 लोग देख रहे हैं, उनमें से 80 लोगों का जो थर्ड पार्टी है वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो वो ही पिक होगी। तो रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी ही ज़्यादा पिक होगी। और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग में स्पेसिफिक एनर्जी नहीं आती है। इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लेना पड़ेगा किसी से भी, मुझसे नहीं प्लीज़। Unless an emergency situation, please, I don't want to put my energy in any kind of situation, with all due respect. Anyway, so वही मैं बोल रही थी कि स्पेसिफिक एनर्जीज नहीं आती है, तो थर्ड पार्टी का ये कैटेगरी ही रहेगा, और उस हिसाब से जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपको पिक करना पड़ेगा। कलेक्टिव मेजॉरिटी में अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी की वाइब ज़्यादा आती है तो वही एनर्जी पिक होगी, फैमिली वाइब ज़्यादा आएगी तो फैमिली एनर्जी पिक होगी। आप बस ये इसका इस्तेमाल करके थोड़ा सा देख लीजिए। सो वही मैं देखूंगी, लाइक आई सेड, कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और थर्ड पार्टी से क्या कहना चाहते हैं, उसके पीछे उनके हिडन इमोशंस क्या है। ऑल्सो सपोज आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, सो आप थर्ड पार्टी का सेक्शन रहने दीजिए, आप सिर्फ अपना सेक्शन देख लीजिए। बट अच्छा होगा अगर आपके लाइफ में एक थर्ड पार्टी रहे, तो आई मीन अच्छा होगा, मतलब ये रीडिंग उसके लिए इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन, एंड वो बहुत ही सॉलिड एनर्जी शायद आप पिक कर पाओगे। लाइक मैक्सिमम लोग जो इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाएंगे वो लोग थर्ड पार्टी उनके लाइफ में होना होगा, सो दैट वेज उनको समझ में आएगी। मैंने इसीलिए ये रीडिंग आई थिंक चैनलाइज किया है, क्योंकि आप जैसा आपके मन में शायद ऐसा रहा होगा कि ना थर्ड पार्टी से क्या कहना चाहते हैं वो, क्या वो थर्ड पार्टी से सब कह रहे हैं एंड ऑल दैट। सो लेट्स चेक, बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. अच्छा, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी सिचुएशन, लाइक आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। अगर आपको थर्ड पार्टी का स्वभाव नहीं भी पता है, एटलीस्ट आपके पर्सन का स्वभाव तो पता है, वो किस लेवल तक उसका गिर सकते हैं, किस लेवल का उसका सोच है, ये तो आप जानते हो। वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। खुद को ना कोई फॉल्स होप दीजिएगा, ना बेकार में पैनिक्ड होइएगा। ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। सो अगर मैं 10 चीज़ें बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें ही मैच करें, 2, 3, 4 कुछ भी मैच कर सकता है, पर जनरली 10 का 10 मैच नहीं होता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। 60 to 70% मैच हो जाए, इनफ। ऑल्सो और एक बात मुझे कहना था,
सो अगर जितने भी कार्ड्स आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड आपके लिए हो। अगर 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाती हूँ तो 6 कार्ड्स में हाँ, 6 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आपसे मैच हो सकता है, कोई नहीं भी मैच हो सकता है। एनीवे और टाइमलेस रीडिंग होगा और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका लुक्स क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, साथ साथ हो, नहीं हो, बच्चे हैं, नहीं है, साथ साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, नहीं है बच्चे, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, फलाना ढिमकाना। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और जिसको अपना पर्सन मान के रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस रीडिंग पिक होगी, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। अगर डेफिनेट थर्ड पार्टी नहीं पता है तो ऐसी थर्ड पार्टी सोच के रीडिंग देखो, जितना रेजोनेट होना है हो जाएगा। आई मेक 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स फॉर बोथ ऑफ आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। देखते हैं क्या आता है, और कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी क्योंकि अल्टीमेटली आपके पर्सन तो कॉमन एंटिटी है। सो कॉमन बॉटम ऑफ द डेक से मैं देखूंगी कि उनके राइट नाउ उनके स्टेट ऑफ माइंड क्या है टूवर्ड्स बोथ ऑफ यू, एंड फिर आपका 3 सेट्स एंड थर्ड पार्टी का 3 सेट्स। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ योर सेट। देखते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, 2 कार्ड्स आए, उड़ के गया। ओ ओ ओ ओ अच्छा, सेकंड, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। सो सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। Second set, second card. Third set, first card. ओपनिंग कार्ड ही काफी खुश होने वाली है, बट थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। अभी आपके थर्ड पार्टी के लिए करेंटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी से क्या कहना चाहते हैं और क्यों। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। वाह, एक मिनट, सॉरी, आपका थर्ड सेट लेके म्याओ भाग गई थी। रिकवर्ड, डोंट वरी, ले आई हूँ। ओके, सो फॉर द थर्ड पार्टी, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। ऑफ कोर्स, सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। 2 कार्ड्स एक साथ पलट गया। मुंह नहीं दिखाया तो मुंह नहीं दिखाया। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। मुंह नहीं दिखाया। थर्ड सेट, थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। कितने अच्छे से राउंड अप हुआ है, देखो। बॉटम ऑफ द डेक, I wish I could be fully honest with you.
आई विश मैं तुम्हारे साथ फुल्ली ऑनेस्ट हो पाता या पाती, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से। एंड कन्फेशंस दोनों के साथ ही ऑनेस्ट नहीं है आपके पर्सन, एंड ये आप भी जानते हो। कलेक्टिव रीडिंग इसलिए नहीं देखना चाहिए कि क्या होगा। आई थिंक कलेक्टिव रीडिंग इसलिए देखना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, गाइडेंस के लिए डेफिनेटली, बट मोर देन गाइडेंस इट्स फॉर कंफर्मेशन। जो मैं फील कर रही हूँ क्या वो सही है, यूनिवर्स से मुझे एक साइन चाहिए। सो येस, अगर आप ये फील कर रहे हो कि योर पर्सन इज़ ऑनेस्ट विथ नीदर ऑफ यू, ना आपके साथ ना थर्ड पार्टी के साथ, तो यस दिस इज़ योर कंफर्मेशन। और यही गिल्ट फीलिंग जो है ना, यही गिल्टी कॉन्शियस आपके पर्सन को इस वक्त खाए जा रही है। देयर है सिचुएशन ऐसा हुआ है, अब तक उसमें इतना गिल्ट नहीं था, बट द कार्ड्स आर सेइंग, आई कम टू द कार्ड्स, कुछ सिचुएशन डेफिनेटली ऐसा हुआ है जिसके वजह से ना आपके पर्सन और ये जो कश्मकश है उससे हैंडल, ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा है आपके और थर्ड पार्टी के बीच, उनसे और ये हैंडल नहीं हो पा रहा है। झूठ बोलते बोलते थक गए हैं। एक झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए 10 झूठ, उस 10 झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ। अब सब झूठ तो याद भी नहीं रहते हैं, पकड़े जाते हैं। आपने तो पकड़ लिया ही था, छोड़ दीजिए वो बात। थर्ड पार्टी का भी यही है ना। थर्ड पार्टी भी अभी इतने दिन तक अगर उसका झूठ इग्नोर भी कर रहे थे या फिर उनको पता नहीं था, बट सिचुएशन इज सच कि धीरे धीरे उनको वो झूठ समझ में और पकड़ में आ रही है। और अगर नहीं भी आ रही है, आपके पर्सन को बुरा लग रहा है, होता है अगर आप सोच सकते हो कि नहीं दरिंदा है, उसको कुछ फील नहीं होता है। यू नेवर नो हाउ थिंग्स वर्क, यू नेवर नो हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। यूनिवर्स को ना सबकी ट्यूनिंग बनाने में और बिगड़ने में एक चुटकी लगता है टाइम, वो उतना भी नहीं लगता है। सो एनीथिंग कैन हैपन, that is the beauty of this universe. Change is the only constant. हम लोग सब सोचते कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, सबके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की ज़रूरी है। सो यस, अभी आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन बहुत डाउन है, दोनों से कुछ कहना चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे, और सच नहीं दोनों से कन्फेस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी को बोलेंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपको बोलेंगे थर्ड पार्टी से, नहीं, इसको शायद यही कन्फेस करना है। लेट मी सी द कीवर्ड्स, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस। इसको बस जो भी हुआ है लाइफ में, इसको बस अपना कांड कन्फेस करना है। कोई प्यार व्यार नहीं कि तुम्हें छोड़ के इसके पास, इसको छोड़ के इसके पास, नो, नॉट दैट। ये प्यार का मामला है ही नहीं। अभी आपके पर्सन प्यार, इमोशंस, इन सब के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इनको पश्चाताप हो रहा है, पर उस पश्चाताप करने के लिए जो आउटलेट चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि है फट्टू इंसान। पब्लिकली अपना गलती मानना, एपोलोजाइज करना, कन्फेस करना कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और मैं इसको सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये बोलने के लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत आपके पर्सन में नहीं है। एंड प्लीज़ डोंट फील पर्सनली ट्रिगर्ड, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग पब्लिकली नहीं चल रहा है, कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी ऐसी आई है, अगर आपके पर्सन की एनर्जी इससे रिजोनेट करती है तो वो आपका सरदर्द है। आई एम नॉट सेइंग कि योर पर्सन, आई एम सेइंग द कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी, वही आया है। सो आपके पर्सन कन्फेस तो करना चाहते हैं, पर कैसे करें? कन्फेस करने का मतलब शेम फील करना, वो शर्मिंदगी फील नहीं करना चाहते, उसको किसी भी किस्म की शर्मिंदगी का फेस नहीं करना, एम्बैरस। वो अपने दामन में एक भी दाग उनका दामन बेदाग रहना चाहिए। इसीलिए तो वो कभी ब्लेम आपके ऊपर शिफ्ट करते हैं, कभी थर्ड पार्टी के ऊपर शिफ्ट करते हैं, या किसी सिचुएशन के ऊपर शिफ्ट करते हैं। कभी भी कोई भी घटियापन की जिम्मेदारी वो खुद नहीं लेते हैं। हाँ, अगर क्लैप बजाने वाली कोई सिचुएशन हो तो उसका क्रेडिट ज़रूर खुद ले लेते हैं। शायद आपने किया, एक्चुअली मेहनत आपने की है या थर्ड पार्टी ने की है, पर क्रेडिट वो ले लेता है। पर जब कुछ बुरा होता है तो वो ब्लेम शिफ्ट आप दोनों पर कर देते हैं। अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि आई जस्ट विश कि मैं तुम दोनों के साथ ऑनेस्ट हो पाता,
मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम आउट क्लीन। मुझसे ये और हैंडल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तुम दोनों की नज़रों से गिर चुका हूँ या चुकी हूँ। मुझे ये तुम दोनों की आंखों में हमेशा, जो मेरे लिए जैसे आपकी आंखों में उनको एक नफ़रत दिखाई देने लगी है, दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग। अभी आपके आंखों में ना आपके पर्सन देख भी नहीं पा रहे। अगर आप लोग एक छत के तले हो भी, आई एम नॉट सीइंग कि डायरेक्ट आपकी तरफ, आपकी आंखों की तरफ वो देख भी पा रहे हैं। शायद अवॉइड कर रहे हैं, किसी और के माध्यम से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, चलो भूल जाओ सब कुछ, बट डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट आपकी आंखों में नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों में उसको सिर्फ ज़िल्लत, आपकी आंखों से वो गिर गए हैं। जिस आँखों में उनके लिए, जिस आँखों में, आपकी आँखों में उनके लिए सिर्फ डेडिकेशन, डिवोशन, रिस्पेक्ट, ऑ, वाव, ये वाला दिखाई देता था, अब बस आपकी आँखों में उनको उनके लिए घृणा दिखाई देती है, और ये घृणा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और एज़ फॉर थर्ड पार्टी के आँखों में आपके पर्सन को बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहा है, और एक अजीब सा कोल्डनेस दिखाई दे रहा है, जिसको कि मेरे पास सवाल तो बहुत है, पर आई डोंट वांट टू आस्क देम बिकॉज आई डोंट वांट टू रिस्क आवर रिलेशनशिप। ये और आपके थर्ड पार्टी का ये वाला आपके पर्सन को बेचैन कर रही है। तो आप दोनों का सामना ये नहीं कर पा रहे। शायद मैसेजेस करने की आपको कोशिश कर रहे हैं, या लाइक आई सेड कि रीच आउट करने की कोशिश कर रहे, रीच आउट कर चुके हैं। थर्ड पार्टी के साथ तो वो है ही, बट थर्ड पार्टी को कुछ कहते हुए भी नहीं कह पा रहे। अगर बैठते भी है कुछ कहने के लिए, सो बात कहीं और घुमा देते हैं। जब मुद्दे की बात करनी आती है, जब मेन बात करना होता है, वो नहीं कर पाते। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड नाउ पहले लेते हैं करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, और उसके पीछे उनका हिडन इमोशंस क्या है। फर्स्ट सेट, दे हैव हर्ट मी। उन लोगों ने मुझे हर्ट किया है। पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। टोल्ड यू ना कि कुछ कर्मा तो वो फेस कर रहे हैं, एंड दे हैव हर्ट मी। ये सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पर्सन इज एक्चुअली गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज और हर ओन मेडिसिन। आप क्या देख रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपको क्या खबर आ रही है, आई डोंट नो। एनर्जी यही आई है, कलेक्टिव एनर्जी यही पिक हो रही है, चैनलिंग यही पिक हो रही है। आप रेजोनेट कर पाते हो, आपकी रीडिंग है, नहीं कर पाते हो, आपकी रीडिंग नहीं है, ख़त्म। बट आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स एंड माई चैनलिंग। जो लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हो, आपके पर्सन इज़ फेसिंग अ टफ टाइम। टफ टाइम का मतलब ये नहीं कि बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गल रहे हैं, लोग थूक रहे हैं उसके, नो, नॉट दैट, नॉट समथिंग एक्सट्रीम। इट्स मोर लाइक अ फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड ऑफ योर पर्सनस लाइफ। आपके पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ही उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। मूवमेंट मतलब फिजिकल मूवमेंट नहीं, लाइक प्रोफेशनली या जो भी बोलो, उसको ऐसा बहुत कुछ करना पड़ रहा है जो उसके लेवल का नहीं है। उसको लेवल डाउन करके बहुत कुछ कर, ही और शी इज़ फेसिंग अ टफ टाइम। ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा है, सब कुछ मतलब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दुर्दशा, दुर्गति, ऐसा कुछ नहीं है, हो रहा है, बट इट्स मोर अबाउट फ्रस्ट्रेशन। और ये अच्छा है, क्योंकि बाहर के टफ टाइम्स कभी ना कभी ओवर हो सकते हैं, पर अंदर का जो टफ टाइम है ना, इसका जो टेन्योर है ये बहुत लंबा चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में ही रह जाना पड़ता है। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में से खुद को निकालना पड़ता है, और आपके पर्सन में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स सिचुएशन से बाहर निकाले। ही और शी डजंट हैव दैट कैलिबर, उतना एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं है। सो एक बार ये घुस गए हैं ना इसकी ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन मोड पे, ये बस मेंटली धंसते जाएंगे। सिचुएशंस विल ओनली फ्रस्ट्रेट हिम और हर। सो अभी जो भी और हाँ, उसको हर्ट हुआ है, शायद किसी से रिजेक्शन मिली है, थर्ड पार्टी ने शायद ऐसा कुछ कह दिया है जो उसको नहीं लगा था कि थर्ड पार्टी इस तरह उसको रिटेलिएट करेगी या करेगा, या थर्ड पार्टी
ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेंसिंग कि थर्ड पार्टी ओवरटली कुछ हर्ट किया है, पर थर्ड पार्टी की कोई हरकत उनको हर्ट किया है, या थर्ड पार्टी ने इसके पीठ पीछे कुछ किया है जो इसको हर्ट किया है. बट मोर देन थर्ड पार्टी आई एम सीइंग के इट्स मल्टीपल पीपल फ्रॉम मल्टीपल स्फीयर्स. प्रोफेशनली बोलो, पर्सनली बोलो, सोशली बोलो, हर तरफ से इसको धक्का मिल रहा है. धक्का मतलब लोग लात मार के निकाल नहीं रहे हैं, बट जिस तरह इनसे व्यवहार, वो यही तो मज़ा है जब हम लोग कहते हैं कि मेरे घर में पार्टी है, तू चाहे तो आ सकता है. इससे बड़ा अपमान कुछ हो नहीं सकता है. लाइक किसी ने आपको डायरेक्टली इनवाइट नहीं किया कि मेरे घर में पार्टी है, तेरे को आना ही पड़ेगा, पर ये भी नहीं बोला कि मेरे घर में पार्टी है तू मत आ, ये भी नहीं बोला. डायरेक्ट रिजेक्शन भी नहीं, पर आपको जलील किया गया. मेरे घर में पार्टी है, तू आना चाहता है तो आ सकता है. दैट इज़ द फेज, दैट इज़ द कंडीशन, दैट इज़ द फेज योर पर्सन इज अंडरगोइंग. हर किसी से उनको यही मिल रहा है. हर कोई उनको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट कर रहा है जिस तरह वो आपको ट्रीट किए थे. इसीलिए तो उनका डेजावू हो रहा है. पास्ट लाइफ मतलब पास्ट लाइफ नहीं, आपके साथ जो पल बिताए अभी उनको ना समझ में आ रहा है. रिपीटेड पैटर्न्स, जो पैटर्न उन्होंने आपके साथ रिपीट किया था, लाइक आपको चेस करवाना, आपको मिन्नतें मांगना, आप गिड़गिड़ाए थे, आप जो भी हो रहा था ना, वो ही पैटर्न फिर से इसकी ज़िंदगी में रिपीट हो रहा है इन वेरियस फॉर्म्स फ्रॉम वेरियस पीपल. और ये बंद दरवाजे के पीछे नहीं है. आपका जो अपमान था वो तो चाहे बंद दरवाजे के पीछे, वो तो पर्सनल लाइफ में था. अभी ये ना खुले में आ गई है. पर्सनल लाइफ में तो फेस कर ही रहे हैं, बट मोर देन पर्सनल लाइफ आई कैन सी इट इन पब्लिक लाइफ. एंड ही और शी इज़ गेटिंग हिज और हर कामिक लेसन्स. और उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कामिक लेसन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपके साथ उसने किया, क्योंकि पैटर्न मैच हो रहा है ना. उसको समझ में इसीलिए आ रहा है कि आपके साथ जैसा किया है वैसा ही उसको मिल रहा है. तो ऑब्वियसली आपके साथ जो किया है वो बुरा किया है, इसीलिए वो गिल्टी कॉन्शियंस है उसमें. और इसीलिए उसको लग रहा है कि आप ही की वजह से उसको मिला है. इट्स नॉट दैट. एनीवे, सेकंड सेट, आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन. मुझे रिजेक्शन से डर लग रहा है. डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू. अभी इसको आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है, पर अभी ये आपको फुल्ली अप्रोच नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे. देखो ये ना हमेशा सेफ खेलते हैं. ये नहीं बोल रहे कि आई वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, आई वॉन्ट टू रीयूनाइट विथ यू. ये बोल रहे हैं आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन. मतलब ये भी देखो एक एक्सक्यूज़. ये ना अपना हर काम को एक एक्सक्यूज़ के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. हर ना को ये इसके हर नो को ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ ऑल्सो डूइंग नाउ, कि मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, मुझे इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता. पर हाँ, अभी मुझे इस रिश्ते की गहराई समझ में आ रही है. अभी मुझे वो अवेयरनेस आ रहा है, तुम्हारा इम्पोर्टेंस, तुम्हारी वैल्यू मुझे समझ में आ रहा है. बट मुझे अभी पता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ तो तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे. सो आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन. अच्छा है. थोड़ा सा डरे रहना चाहिए. आपको भी तो रिजेक्ट किया गया था. आपने कितनी मिन्नतें मांगी, एक बार मुड़कर देखा नहीं. यू नो, क्रूएल्टी आपके साथ हुआ है वो तो हुआ है, बट उससे आपको उतना तकलीफ़ नहीं हुआ है जितना उन लोगों की एम्प्टी स्टेयर से आपको हुआ. आप ये सोचते रहे कि ये इंसान इतना कोल्ड कैसे हो सकता है. जो इंसान के लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट थी, वो इंसान मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो एम्प्टी, सो हॉलो, सो कोल्ड. You know, it's not about the thappar that hurt you. It's what followed after the thappar. The coldness. कोई repentance नहीं. You are shocked कि मुड़ के देखा भी नहीं कि खून बह रहा है, मैं कैसी हूँ. No. So, I was just for entertainment. What the fuck? And the third set. These feelings are eating me alive. टोटली आपके प्रति आपके पर्सन टोटली अभी गिल्टी फील कर रहे हैं. कर्स, उसको लग रहा है उसकी ज़िंदगी पूरा कर्स्ड हो गया है, अभिशाप्त हो गया है. और ये अभिशाप
आपसे मिला है। हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड अभी भी ये सोचते हैं कि आपकी बद्दुआओं की वजह से इसको ऐसा हुआ है। पर व्हाट, दुआ बद्दुआ मैटर नहीं करता है। वॉट मैटर्स इज योर कर्मा। अगर बुरा करोगे, कोई अगर बद्दुआ नहीं भी दे, लाइक मैं जैसे वीडियो की शुरुआत में ऐसे ऐसे करती हूँ, मैं अगर ऐसा नहीं भी करूँगी ना तो भी ये तो मैं अपने तरफ से करती हूँ, क्योंकि हमें अपना कर्मा करना पड़ता है, अपने तरफ से अपना कर्म करना पड़ता है। अगर मैं नहीं भी करूँगी तो कोई अगर बेमतलब मुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी, उसको क्या उसका कर्मा नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा इन डिवाइन टाइमिंग। यही सच है, यही सत्य है। पर हाँ, आप शायद स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हो, पूजा पाठ में हो, कोई रिचुअल्स भी शायद करते हो, और आपको पर्सन को शायद पता है, और इन दिनों शायद वो बढ़ा भी दिए हो, विच इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि जनरली हमारा दिल टूटता है। तो आई एम कमिंग टू दैट, बट हम लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और उसकी भी एक रीज़न है। एनीवे, और उसका रीज़न यही है, ये भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ, आपको सुनना है सुन सकते हैं, नहीं सुनना है जस्ट थोड़ा सा वीडियो आगे करके बाकी देख लीजिए रीडिंग। मेरे एक प्राइवेट क्लाइंट ने मुझसे एक सवाल पूछा था, एंड आई थिंक दैट सवाल इज़ जस्टिफाइड। हम सबके मन में आता है, और मैं भी जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ दिस इज़। तो उसने मुझे पूछा था कि मैम ऐसा क्यों होता है कि हार्ट ब्रेक के बाद ही हम लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं? तो उसका जवाब ये है कि बिकॉज ऑफ आवर अहंकार, बिकॉज ऑफ आवर ईगो, बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ इम्पोर्टेंस। सेल्फ इम्पोर्टेंस इज़ नॉट सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज़ एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर, कि आप होल हो, यू आर फुल, यू आर ऑन योर ओन। किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत आपको नहीं है। एक मिनट, कि हमें किसी की ज़रूरत, सो सेल्फ केयर इज़ लाइक वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन। मैं जैसी हूँ सही हूँ, अपने लिए अच्छी हूँ, बुरी हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई शैडो साइड, मैं अपने साथ ही मस्त हूँ। वेयर एज सेल्फ इम्पोर्टेंस इज वी लुक फॉर, सॉरी मैं बस खिड़की बंद करके आई, दौड़ के आई। एनीवे, सो एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस इज हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। लोग क्या सोचते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। लोगों के सामने खुद को लाइमलाइट पे रखना इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आई एम नॉट ट्रिगरिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुल यू अप। मैं भी ऐसी हूँ, सब ऐसे है, सब ऐसे होते हैं टू बिगिन विथ। हम लोगों के लिए वो बहुत सेल्फ केयर में आने के लिए सबसे पहले सेल्फ इम्पोर्टेंस ख़त्म होता है तो ही सेल्फ केयर स्टार्ट होता है। सो सेल्फ इम्पोर्टेंस इज़ वेरी ह्यूमन। अहंकार, ईगो, तो कोई अगर हमारा दिल तोड़ता है, इतना फाइनेंशियल लॉस वॉस ये तो चलता रहता है, बट जब कोई हमारा दिल तोड़ता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। लेट्स फेस इट, मेरा भी हुआ था, सबका होता है। हाउ कैन ही और शी डू दिस टू मी? आई एम इनडिस्पोजेबल, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। मैंने तो कहीं ना कहीं हम लोग में वो होता है कि मैंने तो इस पर कृपा की है। वो भी ऐसा ही सोचता है। डोंट थिंक कि ये वन वे है, ये बोथ वेज है। तो ऐसे इसीलिए हम लोग में वो होता है कि मैं डंप करूं चलेगा, मर जाए चलेगा, पर छोड़ के जाए नहीं चलेगा, रिजेक्शन नहीं चलेगा। आपके पर्सन भी डर ही रहे हैं ना रिजेक्शन से, यही होता है। So self-importance, our self-importance gets hurt, our ego gets hurt. How can they do this to us? मैंने इतना इन्वेस्ट किया है खुद को, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, फलाना ढिमकाना, सब बेकार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इट्स टोटल लॉस। मुझे बुद्धू बनाया, मुझे। हाउ इज दिस पॉसिबल? सब में होता है। अगेन आई एम सेइंग, मुझ में भी एक हुआ था, मुझ में भी ये रिफ्लेक्स है। इट इज़ a natural reflex of human psychology. Human brain works like this only. तब हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग को, क्योंकि हम लोग इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इतना यूनिक है, हम लोग को लगता है, सो हम लोग को लगता है कि हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये तुच्छ मनुष्य क्या करेंगे, भगवान करना पड़ेगा, यूनिवर्स विल डू इट। मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं ऐसा रिचुअल करूंगी ना, ऐसा कुछ करूंगी कि उसको वापस आना पड़ेगा। या
फिर अगर रिचुअल नहीं भी, मेरे सिचुएशन के बारे में कोई इंसान क्या बताएगा, यूनिवर्स को बताना पड़ेगा. So we turn to spiritual guidance, spiritual rituals, spiritual, you know, it's not sadhana. अभी तक हमारा सोल जर्नी बिगिन नहीं हुआ है. You know, soul journey beginning, heartbreak and beginning of your spiritual journey or soul journey comes this barrier which is called this spiritual activities, जिसका कार्ड यहाँ आया है. आपके पर्सन जो सोचते हैं कि अभी भी आप यही स्टक हो, बट नहीं, आप इसके आगे जा चुके हो. वी हैव मूव्ड बियॉन्ड इट. कोई 2 कदम, कोई 4 कदम, बट ऑफ कोर्स वी आर मूविंग पास्ट दिस बैरियर. सो आपके सो व्हाट हैपन्स इज दैट, सो तब हम लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने लगते हैं. स्पिरिचुअल रिचुअल्स, एस्ट्रोलॉजर्स कंसल्टेशन, टैरो रीडर कंसल्ट करना, खुद कुछ करना, ओनली टू रियलाइज कि नन ऑफ इट इज़ वर्किंग. आप ही सोचो ना, आपने तो इतना कुछ कर लिया, क्या आपके पर्सन वापस आ गए? ये जो आपके पर्सन सोचते हैं आप विचक्राफ्ट करते हो, ब्लैक मैजिक करते हो, व्हाटएवर करते हो. सो अगर ऐसा करते तो आपका तो ब्रेकअप होता ही नहीं, और अगर होता भी तो आपके पर्सन तो गोते मार के आपके चरणों में आके बैठ जाते. नहीं किया इसका मतलब नहीं होता है, इतना ईजी नहीं है. अल्टीमेटली वही होता है जो वो चाहते हैं, अल्टीमेटली वही होते हैं जो शिव चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं. सो ओनली व्हेन, तब ना वो होता है ना कि रिचुअल्स आर नॉट वर्किंग, जो भी है, एंड देन वो होता है ना कि मरा मरा बोलते बोलते राम राम बोलना शुरू हो जाता है. जैसे जब ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा था, फिर से टब गिराया छत पे, फिर से टब गिराया. वो टेरेस गार्डन में ऐसे टब्स रखा होता है. ये लोग का क्या खेल है यार, हमेशा टब गिराते हैं, तोड़ते रहते. एनीवे, सो जैसे ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा था, वो दस्यु रत्नाकर थे, डाकू रत्नाकर, नरबली देते थे. तो उनसे कहा गया कि राम राम करो, राम का साधना करो. उनसे वो बोला राम राम नहीं होगा, बोला मरा मरा बोल सकते हैं, क्योंकि मारने काटने का ही काम है. ठीक है, तुम मरा मरा बोलो. तो वो बैठ के मरा मरा राम 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 बोलते बोलते वो मरा मरा राम राम हो गया, मरा राम 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 राम. तब वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए. सो और एक बार अगर राम नाम का चस्का लग जाए तो कौन मरा मरा बोलना चाहेगा. सो एक बार तो वही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जब आप कर रहे थे, जो भी स्पिरिचुअल, किसी स्पिरिचुअल गाइड ने आपको बोल दिया कि चलो ओम नमः शिवाय का जाप करो, या फिर ये जाप करो आपके पर्सन वापस आ जाएंगे, तो आप पर्सन को वापस लाने के लिए जाप शुरू किए थे. पर वो जाप का जब वो एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ, आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब करने लगा, आपका ऑरा क्लेंस होने लगा, स्ट्रॉन्ग होने लगा, आपको किसी और ये और चीज़ का चस्का लग गया. अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है. अब आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हो, अब जब भी आप ओम नमः शिवाय करते हो, तो वो शिव के लिए ही होता है, किसी और के लिए नहीं. कौन वापस आता है नहीं आता है, यू गिव ज़ीरो फक्स टू इट. जस्ट एन एग्जाम्पल, अपने अपने कल्चर के हिसाब से जो भी आप करते हो, दुआ पढ़ते हो, रोज़री करते हो, जो भी करते हो. सो यही होता है. इसीलिए हार्ट ब्रेक के बाद हम लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि एक यही है, या वही होता है ना कि जड़ से हिलाना होता है तो इंसान जागता है. तो जड़ हमारे यहाँ है, यहाँ जब तो आपकी अवेकनिंग का जब टाइम आता है ना, तो यहाँ धक्का मारा जाता है कि फिर आप मड़ा बोलना शुरू करो. शुरू तो करो, राम राम तक का सफ़र यूनिवर्स की दायित्व है. आप मड़ा बोलो, यूनिवर्स आपसे राम राम बुलवा ही लेगी. और एक बार आप राम राम बोल गए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कौन आया कौन गया. सो अभी आप लोग ये मड़ा का फेज़ तो मैक्सिमम आई कैन सी ओवर कर चुके हो. हाँ, कलेक्टिव रीडिंग है, सो कोई 2 कदम आगे बढ़े हो, कोई 4 कदम, कोई बैरियर को जस्ट क्रॉस किए हो. पर हाँ, बैरियर तो सबने क्रॉस किया है. आप में से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पर्सन वापस आते हैं या नहीं. अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो यू बिलोंग टू द कलेक्टिव माइनॉरिटी. आई डोंट नो हाउ
much of this reading will resonate with you. बट आपके पर्सन अभी भी सोचते कि आप वो मरा के बैरियर में ही अटके हुए हो. उनको उसको लग रहा, उसको यहाँ 2-3 एनर्जीज आई है और एक ही इंसान की आई है. एक उसका अंदर का गिल्ट कि ये गिल्ट मुझे खाए जा रही है, जिंदा खाए जा रही है. सेकंड, आप मेरे लिए बद्दुआ कैसे मांग सकते हो? आपने तो कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हो. हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ डूइंग विचक्राफ्ट अगेंस्ट मी? हाउ कैन यू कर्स मी? हाउ कैन यू, आप इतनी नेगेटिव बातें मेरे बारे में कैसे कर सकते हो? अगर विचक्राफ्ट नहीं भी है, नेगेटिव बातें कैसे कर सकते हो? ये ख्याल मुझे खाए जा रही है. तो जो इतनी नेगेटिव हो चुकी है या हो चुका है मुझे लेके, वो मुझे फिर से पाकर पता नहीं क्या कर देगा या कर देगी. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. बेसिकली योर पर्सन इज अंडरगोइंग गिल्ट ट्रिप. उसका हो रहा है, वो गिल्ट फीलिंग हो रहा है और दिस इज बिकॉज वो उसको कोई कार्मिक लेसन मिल रहा है. दिस इज फॉर यू. नाउ कमिंग टू आपके पर्सन आपके थर्ड पार्टी से क्या कहना चाहते हैं और क्यों. द फर्स्ट कार्ड इज इट हर्ट्स सो मच. ये बहुत दर्द दे रहा है. व्हाट? द कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी. आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि योर पर्सन इज नॉट कंपैटिबल विद द थर्ड पार्टी. ऑल्सो थर्ड, या फिर देखो ये तीनों में से तीनों ही मैच करना है ज़रूरी नहीं है. थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को रियलाइजेस हो रहा है कि उनका डिफरेंसेस बढ़ रहा है. देखो बहुतों ने कहा है कि थर्ड पार्टी तो उसकी मम्मी है तो क्या करूँ, उसके साथ कैसे रिश्ता करूँ. हो ही सकता है, डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं. होता है ना कि ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जिनका मुंह तक हम लोग नहीं देखते, जिनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था बट बाद में हम लोग मुंह तक नहीं देखते. सिमिलरली वट एवर द सिचुएशन इज, थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के साथ उसका आपके पर्सन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है. उनको बहुत दर्द हो रहा है पर वो बोल नहीं पा रहे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि अगेन सप्रेस्ड इमोशंस एंड ऑल दैट. रिप्रेसिव इंसान है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, यू नो. और देखो ये जो है ना, यहाँ डायरेक्ट क्लैश नहीं है, बहुत सारा क्लाउड्स है. सो छुपा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं पर वो घुटन वो छुपा रहे हैं. डे बाई डे आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का डिफरेंसेस बढ़ रही है, फाइट्स बढ़ रहे हैं, इनकम्पैटिबिलिटी और वाइड हो रहा है. पहले जो भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हुआ करते थे, अब उतना वो लोग यू नो फॉरगिविंग नहीं हो रहे हैं. स्पेशली थर्ड पार्टी इज़ नॉट बीइंग फॉरगिविंग टू मच टुवर्ड्स योर पर्सन राइट नाउ. सो थर्ड पार्टी के प्रेशर में वो तो है और थर्ड पार्टी के साथ उसका डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है एंड ऑफ कोर्स हर्टिंग. Okay. I can't handle your love. Stress. यहाँ लव का मतलब प्यार नहीं है. इट्स लाइक ओवर लव, ओवर पोजेसिवनेस, ओवर ऑब्सेशन, पुलिसिंग. मुझसे तुम्हारा ये प्यार हैंडल नहीं होता है. जिस तरह का प्यार तुम मुझसे करते हो मुझसे हैंडल नहीं होता है. दिस इज व्हाट द थर्ड पार्टी को वो आपके पर्सन बोलना चाहता है एंड दैट इज स्ट्रेसिंग योर पर्सन आउट. उसकी थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशंस, थर्ड पार्टी के ऑब्सेशन, थर्ड पार्टी की पोजेसिवनेस, थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग नेचर, थर्ड पार्टी की पुलिसिंग, हर बात थर्ड पार्टी को बताना, थर्ड पार्टी का प्रेशर बहुत सालों से आपके पर्सन हैंडल किया है, अब उससे हैंडल नहीं होता है. दोनों की ही उम्र बढ़ रही है. विथ यू नो आवर टॉलरेंस टू बुलशिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू आवर एज. जितना हमारा एज बढ़ता है उतना हमारा बुलशिट टॉलरेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है. आपके पर्सन के साथ भी वही होता है. आई टोल्ड यू ना, आई एम सेंसिंग अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी. योर पर्सन इज स्ट्रेस्ड आउट, टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स. बहुत फाइट्स हो रहे हैं. पूरा वहाँ तूफान तो चल रहा है दोनों में के बीच, बहुत टेंशन चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है और मोस्टली आपके पर्सन ही चुप रहे हैं. एट आफ्टर सम टाइम आपके पर्सन से हैंडल नहीं होता है तो वो रिट्रीट कर जाते हैं और बस स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. देखो ये मुंह पर इतने सारे स्टिकर्स चिपकाया हुआ है रिटन. थर्ड पार्टी का डिमांड्स उससे पूरा नहीं हो रहा है. ये होता है ना, छोटे छोटे नोट्स स्टिकर्स पे लिख के हम लोग स्टिक कर देते हैं. देखो इसके फेस पे इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी नीड्स चिपकाए गए हैं, इतनी सारी कंडीशंस चिपकाए गए हैं. आपके पर्सन से यू नो नाक के ऊपर भी है, सांस भी सही से नहीं ले पा रहे हैं. टू मैनी जॉब्स, टू मैनी एक्सपेक्टेशंस, टू मैनी थिंग्स टू हैंडल, टू मैनी डिमांड्स और आपके पर्सन से ये हैंडल नहीं होता है.
ये रिलेशनशिप आपके पर्सन से और हैंडल नहीं हो रहा है। आई विश टू बी लाइक यू, और यहाँ आया है लॉन्गिंग, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग। ये टॉन्ट वाइज कहा गया है, सरकास्टिकली कहा गया है कि आई जस्ट विश कि मैं तुम्हारी तरह हो सकता, जो हमेशा डेलुलू में रहने वाला है, हमेशा डेलुलू में रहने वाली, नॉट रेडी टू वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी, पोजेसिव एनर्जी, लॉन्गिंग, हमेशा हमेशा क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग, इसका वांट्स कम ही नहीं होते हैं। और हमेशा इतना कुछ हो जाने के बाद भी थर्ड पार्टी स्टिल लॉन्ग्स फॉर योर पर्सन। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने मन का करने देने के लिए तैयार नहीं। आपके पर्सन से उनको दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं कि काश मैं भी तुम्हारी तरह कंटिन्यूअस डेलुलू में रह पाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। जो रियलिटी है, रियलिटी में स्ट्रेस है, टर्ब्यूलेंस है, फाइट्स है, टेंशन है, इनकम्पैटिबिलिटी है, डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। डिस्पाइट दैट आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है, प्रेशर मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, और आपको लग रहा है कि यहाँ तो फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन हो रहा है। सो ये कैसा डेलुलू है, ये कैसा टाइप ऑफ प्यार है जहाँ आपकी लॉन्गिंग, आपका वांट, क्योंकि आप चाहते हो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो, इसीलिए कंटिन्यू करना है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि दो इंसान का जो सोच है वो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ आपका सोच, आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप कैसे चाहते हो वही सिर्फ मैटर करेगा, और दूसरा इंसान तो जैसे है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, सिर्फ आप ही हो। हाउ इज़ दैट कि सिर्फ आप ही की चलेगी, दूसरा इंसान यहाँ छटफटा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, और आप यहाँ फूल खिला के बैठी हो कि नहीं यही तो प्यार है, कुछ नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है, तुम्हें नहीं पता है, सब कुछ सही है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, व्हाट काइंड ऑफ डेलुलू दिस इज। अगेन आपके पर्सन ने भी तो आपके साथ ऐसा किया है। सो जो बोओगे वही पाओगे, जो भेजोगे वही वापस आएगा, 10 फोल्ड होके, मल्टीपल फोल्ड होके। सो यस, यही था आज का रीडिंग। अब इसका आप क्या करोगे आप लोग देख लो। वही कहना है मुझे कि आप अपना विचार सही रखो, अपना कर्म सही रखो, कर्म बदलो, किस्मत का क्या है वो तो महादेव बदल ही देंगे। अगर आप स्टक फील कर रहे हो, इसका मतलब कुछ बदलाव की ज़रूरत है। यू नो, बाथरूम में पानी जमा कब हो जाता है, जब बाथरूम का जो ड्रेन है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। तो क्या हम लोग क्या करते हैं, उसका जो ड्रेनेज है वो क्लीन करते हैं, एसिड डालते हैं, फ्रेश करते हैं, फिर पानी बहना शुरू हो जाता है। आप भी आइडेंटिफाई करो आप किस लिए ब्लॉक्ड हो, जहाँ वो ब्लॉकेज है उसको क्लियर करो, कर्म बदलो। लाइक आई सेड, किस्मत का क्या है वो तो महादेव बदल ही देगा। शिव निवेदयामि शंभो।